नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि हम जो मैथ्स के फॉर्मूला है उसके 5 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 6th पार्ट करेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहे, क्लास को स्किप ना करें और कॉपी पेन साथ में लेकर ज़रूर बैठें। समझ में ना आए कोई भी आपकी राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले फॉर्मूले की, जो कि आजकल फॉर्मूला ही सीधा पूछ लिया जाता है या फॉर्मूले के माध्यम से सवाल पूछ लिया जाता है, जो कि 15 सेकंड का सवाल होता है और आप फॉर्मूला की वजह से वो फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं कर पाते। बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन 2a, ये सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या इसका पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर क्या है या इसका मान क्या है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। इसका होता है फॉर्मूला साइन 2a का 2 साइन a और ये कोस a होता है। एक इसके अंदर जो a है ना, a और b, ये इसका ध्यान रखना है। इसके अंदर मान भरा जाता है, मान इनपुट होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a मल्टीप्लाई कह सकते हो कोस ए, या सीधा याद कर सकते हो 2 साइन ए कोस ए। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे तो आपको सीधा याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप कहते हो हमारे याद नहीं होता तो आज की बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट करोगे तो बार बार आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा तो आपको सीधा याद हो जाएगा, किसी माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका एक 10 की फॉर्म में सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। इसके अंदर 2 सवाल बनते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर एक तो सीधा मान पूछ लिया जाता है, एक 10 की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कई बारी। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 210a डिवाइड या बटा कह सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर a। एक ये फॉर्मूला बनता है, एक तो 1 नंबर ये फॉर्मूला बनता है, एक 2 नंबर ये फॉर्मूला बनता है। समझ में आ गई? 210a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a, समझ रहे हो? ये 2 फॉर्मूले बनते हैं इससे। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, वो क्या है फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा। बस क्लास को स्किप मत करो, ये क्लास को अंत तक देखो। और आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके जीएस और यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समय पर दी जाती है। तो आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है cos 2a। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो करवाने की कोशिश। इसका फॉर्मूला क्या बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका ये फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर 4 फॉर्मूले बनते हैं वैसे तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, जो इसका आंसर 10 की फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो इसका क्या बनता है, तो इसका बनता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a या 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये फॉर्मूला बनता है, समझ रहे हो? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 10 की फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a। आप कहते हो कि ये समझ में नहीं आएगा, कहाँ से आ गया? ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट करोगे या आप क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये कौन सा सूत्र है, कौन सा इनपुट होगा इसके अंदर। बस जहाँ पर आप बैठते हो या जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर इसको एक साथ लिखकर चिपका लीजिएगा। समझ में आ गया? इसके अंदर 2 फॉर्मूले तो ये बनते हैं। तीसरा यदि आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, 2 और फॉर्मूला बनता है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये इसी बनता है। इसके अंदर मान करना पड़ जाता है, बस इतना होता है इसके अंदर। ये 3 नंबर बनता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और 4 नंबर क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर a। ये 4 नंबर फॉर्मूला बनता है। क्या है? एक तो ये बनता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये 4 फॉर्मूले बनते हैं इसके एक के। ये देखिए एग्जामिनर मतलब एक सवाल को 4 तरीके से घुमा सकता है। ये पूछ लेगा ये बताओ, ये बताओ,
ये दे देगा ये बताओ, ये दे देगा ये बताओ, या इस फॉर्म में देकर ये पूछ लिया जाता है, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं और फॉर्मूला क्या बनता है इधर, वो मैं देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पूछ लीजिए। कई स्टूडेंट्स को याद है तो इसका रिवाइज कर लीजिएगा। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। समझ में आ गया? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इस तरह से याद होता है। इसके अंदर नेक्स्ट एक और पूछ लिया जाता है कि वो क्या होता है कि साइन ए माइनस बी, इसके अंदर ये कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मूला आता है, यदि इसको सिद्ध करने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप सीधा याद कर लीजिए। सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसी तरह से करो आप। साइन ए कोस बी माइनस, क्योंकि यह माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा, तो इसका होता है कोस ए साइन बी, सीधा ये बनता है। यहां प्लस आ गया तो यहां प्लस आएगा, या माइनस है तो यहां माइनस आएगा, यहां साइन ए कोस ए साइन बी, यही बनेगा। अदर इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। माइनस आ गया तो माइनस करो, प्लस आ गया तो प्लस करो। इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला एक और बनता है जो कोस से रिलेटेड है। कोस ए प्लस बी, इसके अंदर क्या बनता है, कोस ए कोस बी, क्या फॉर्मूला बनता है, कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। इसके अंदर देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला देखो, इसके अंदर अंतर है, ये आप ध्यान रखना। या तो इसको याद ही मत करना, याद करो तो आधा अधूरा मत करना, ताकि आपको क्वेश्चन गलत हो जाए। समझ रहे हो? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तब जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसके तो एक ही नंबर मिलता है, यानी आसान क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि उसको सभी अटेम्प्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन को बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर अधिकतम अंक मिलते हैं। ये आप भी जानते हो, एक से लेकर कितने भी अंक बच सकते हैं उसके। तभी तो आप देखते हो जिसके कितने भी क्वेश्चन होते हैं नंबर कितने बनते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 15-20 इतने नंबर बच जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इसी कारण बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई ऐसा जो या फॉर्मूला है या ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ऐसा दे देता है जिसको बहुत ही कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाता है। इसलिए कहता हूं ये छोटे छोटे सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। समझ में आ गई कोस ए प्लस बी का। इसके अंदर माइनस का एक और बनता है, वो देख लीजिएगा, कोस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो इसके अंदर यही बनेगा, कोस ए कोस बी प्लस, यहां प्लस था तो यहां माइनस आ गया, यहां माइनस है तो यहां प्लस आ गया, यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ये ध्यान से देख लीजिएगा, साइन ए साइन बी। समझ गई? साइन ए प्लस बी पूछ लिया जाता है तो इसका ये बनता है, कोस ए प्लस बी का पूछ लिया जाता है तो ये फॉर्मूला बनता है। ध्यान से देखना, और यदि आपकी कोई राय है या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और बनता है। वैसे बहुत फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो कराने की कोशिश करूंगा। एक आपको छोटी क्लास इसलिए करवाता हूं ताकि आपको बोरिंग ना हो। इसके अंदर मैंने देख लीजिए कितने करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 7 मिनट की क्लास होगी जिसमें 11 करवा दी। मैं इधर बात नहीं करता, लेकिन आपको कुछ कुछ तो समझाना भी पड़ता है ताकि आप इसको क्लास को स्किप नहीं करें, क्योंकि आपको बीच बीच में बातें होंगी तो आप इसको, ये ट्रिगोनोमेट्री है, आपको सूत्र याद करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, ये मैं भी जानता हूँ। tan a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a tan b, tan a प्लस बी का क्या होता है tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला इसका बनता है। tan a tan b बटा या डिवाइड 1 माइनस tan a tan b, समझ में आ गई। इसके अंदर एक और फॉर्मूला बनता है जिसका tan a माइनस बी, ये फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी, समझ में आ रही है ना नहीं आ रही, आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक क्लास को लाइक कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश किया करो। धन्यवाद।